हाँ, क्वेश्चन गलत था भाई वो। ठीक है। आपको नोट्स उस पे दिए गए हैं, पीडीएफ। एक बार दोबारा सेंड कर दो। ग्रुप में सारे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो ग्रुप में नहीं है। अरे जिस जो बाद में जुड़ा होगा उसको पिन का फायदा क्या है? तू भी वही वाली बात करता है यार। चलिए भाई, मैंने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दे दिया था और टाइप फर्स्ट हमने लगभग पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली थी। ले भाई पकड़। इसमें बताता रही हो टाइप टू के कौन से क्वेश्चन है और कौन से। टाइप टू तो करा ही रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ टाइप टू तो। टाइप टू का क्वेश्चन नंबर वन कराना है ना? कोई नहीं भाई, अरे भाई की डिमांड। नहीं, तू ऐसी बात कर रहा है। त्यागी जी नाराज हो गए तो फिर प्लॉट हमारा वही है। ठीक है। चलिए भाई, ऐसा है क्वेश्चन टाइप टू, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, वो ये कह रहा है, अ कार कंज्यूम्स 5.4 लीटर पेट्रोल टू कवर 60.48 किलोमीटर। एक कार जो है 60.48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5.4 लीटर पेट्रोल लेती है भाई। यानी 5.4 लीटर जो पेट्रोल लेती है, वो कितने में लेती है भाई? 60.48 किलोमीटर को कवर करने में लेती है। तो 1 लीटर में कितना किलोमीटर कवर होगा? तो अपॉन में कितना आ जाएगा? 5.4 आ जाएगा ना बेटा 1 लीटर का। और हमने कवर कितना करवाना है? 22 लीटर पेट्रोल में। तो इन 22 लीटर में कराना है, तो इंटू में 22। ठीक है त्यागी जी? है ना त्यागी जी? कैसे हिसाब लगाओगे बुराड़ी से कितने पेट्रोल में बाइक यहाँ चलती है? समझ आ गया? बेटे 1 लीटर की जहां क्वांटिटी आपको पता चल जाती है ना, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा ध्यान रखना, ये दूसरी क्लास का क्वेश्चन है एक, कि जब आपको एक से और मैनी पे जाना हो, मतलब सेम नंबर ऑफ प्लस करने हो, यहाँ एक्स है सेम नंबर प्लस करने हो, तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। समान संख्याओं का जोड़, समान संख्याओं का जोड़ गुणनखंड कहलाता है। ठीक है। और जैसे बहुत सारे हैं, तो मतलब ये बहुत सारे पे हैं हम, बहुत सारे से पहले एक पे आए ना, तो ये कहलाता है कि समान संख्याओं का घटाना। ठीक है। वो क्या कहलाता है? आपका सब्सट्रैक्शन कहलाता है, घटा कहलाता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले बहुत सारी चीज दे रखी हो, वो कितना काम कर रहा है, तो पहले सिंगल यूनिट पे आओगे, और सिंगल यूनिट पे आने के बाद मल्टीपल पे वापस जाओ। इसका माइक खुल रहा है देखा। चलिए, कितने क्वेश्चन हो गए थे इसमें टू में? दो हो गए थे। अब दो के बाद कितना नंबर है? 5 नंबर। दो के बाद क्वेश्चन नंबर 5 निकाले हैं। अच्छा, ये पूरी शीट प्रैक्टिस करनी है भाई आप लोगों ने, मैं छोड़ छोड़ के करा रहा हूँ। क्यों? ताकि आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी मिल सके। और अब जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, इस शीट को प्रैक्टिस करनी है, साथ में आगे आने वाले टाइम में आपके टेस्ट मिलेंगे, अब दो चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूंगा। उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं छेड़ने भाई। अच्छी तरह इन्हीं को घोट के पीना है। ठीक है। यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा आपके एग्जाम में। कुछ पांच पांच दस दस क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा आगे। और जो बाकी आपके प्रैक्टिस सेटों में आएंगे क्वेश्चन में आगे टेस्ट सीरीज में, उनके अलावा भाई अभी मत करना कुछ भी, क्योंकि ज्यादा करने के लिए जाओगे तो फिर परेशान हो जाओगे, होगा नहीं। ठीक है। चलिए देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, a person takes 40 minutes more than his usual time when he cover a distance of 20 kilometer at 5 kilometer per hour. If he covers the same distance by 8 kilometer per hour, he takes x minute less than the usual time. What is the value of x? मतलब क्या कह रहा है वो, कि एक आदमी भाई 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो क्या कर रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। ठीक है। ठीक है। और सामान्य से कितना टाइम अधिक ले रहा है? 40 मिनट अधिक ले रहा है। यदि वह दूरी 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो उसे सामान्यतः समय से एक्स मिनट कम समय लगता है। सामान्यतः समय से एक्स मिनट कम समय लगता है। अंदर को कर लो बेटा चेयर अपनी। ठीक है। तो
अब ये बताना है, हमें बताना क्या है कि एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। बेटा थोड़ी सी और अंदर कर लो चेयर, एक चेयर और है। ठीक है, हमें बताना है एक्स का मान क्या। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। आप कह रहे हो कि 20 किलोमीटर को तय करने में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले रहा है। बात समझ आ गई। तो यहां से इसका समय निकल जाएगा। मतलब वो जो समय ले रहा है वो कितना ले रहा है भाई, 4 आवर्स ले रहा है, 4 आवर्स ले रहा है। एग्जैक्ट है। चलिए, फिर उसके बाद अगर इसी दूरी को वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करे, कितने से करे, 8 की स्पीड से तय करे, तो वो क्या ले रहा है, 5 1/2 आवर्स ले रहा है, यही ले रहा है। फिर उसने एक कहानी बीच में बताई हुई है कि जब वो 20 किलोमीटर 5 की स्पीड से गया ना, तो जितना समय उसने लेना था, जितना समय उसने लेना था उससे 40 मिनट अधिक ले लिया उसने। मतलब उसको मान लो पहुंचना था 12 बजे, उसको पहुंचना था कितने, 40 मिनट अधिक समय लेता है ना, उसको पहुंचना था 12 बजे, लेकिन वो पहुंचा कितने पे, 12:40 पे, 12:40 पे। अरे ये दो आएगा भाई, 2 1/2। ठीक है यार, मैं यही सोच रहा, मैंने कहा 8 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है ना। बात समझ आ गई। 2 1/2, मतलब अब 2.5 घंटे में पहुंच गया। यहां पर उसने 4 घंटे लिए, तो 40 मिनट लेट पहुंचा ना 4 घंटे के हिसाब से। तो इसका मतलब उसका जो एक्चुअल टाइम था, जो उसने टाइम लेना था, वो कितना लेना था, 3 घंटे 20 मिनट लेने थे, 3 घंटे 20 मिनट, मतलब 3 घंटे 20 मिनट में उसको पहुंचना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वो 40 मिनट लेट पहुंचा, इसीलिए तो उसको 4 घंटे लगे। अब यहां से आधा घंटा तो हो गया 3 बजे तक, आधा घंटा तो 3 बजे तक, और 20 मिनट एक्स्ट्रा, तो 50 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है ना। अब इसके हिसाब से वो 50 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। तो आप क्या लिखोगे, 50 मिनट अर्लियर, 50 मिनट अर्लियर मतलब जल्दी, 50 मिनट अर्लियर का मतलब जल्दी। एक तरीका तो इसका ये होगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, कोई और तरीका भी मिनट में कर दो उसको, इसको वह नहीं, मिनट मिनट बदलना नहीं। चलिए कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार तो होती नहीं। मैंने आपको क्या कहा, जब डिस्टेंस बराबर होगा, जब डिस्टेंस बराबर होगा तो समय का अनुपात क्या होगा, अपोजिट। मैंने आपको बताया था कि जब दूरियां बराबर होती हैं तो गति जो होती है वो समय का विपरीत होती है और समय गति का विपरीत होता है, ये बताया था। तो क्या 20 किलोमीटर यहां चल रहा है और 20 किलोमीटर यहां चल रहा है, बराबर है। तो इसका मतलब सबसे पहले उसने हमें क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। तो स्पीड जो है हमारी, पहले की 5 है और दूसरे की 8 है, पहले की 5 और दूसरे की क्या है, 8 है। तो इसका मतलब एक फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन। तो यहां पर टाइम क्या हो जाएगा, इनका विपरीत हो जाएगा। ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 8 हो जाएगा और ये 5। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है भाई, 3 का। कितने यूनिट का अंतर है, और यही 3 यूनिट अंतर है इनके बीच। नहीं नहीं सॉरी, ये वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें समय इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं देगा। समय क्या दे रखा है, 40 के उसका डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो ये वाला इससे नहीं होगा, है ना, ये ऐसे ही हो। वैसे ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, ये भी ज्यादा बड़ा है। इजी लगा है। अच्छा, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा, ठीक है, क्या हुआ। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 6। द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ ए साइकिल इज 126 सेंटीमीटर, 126 सेंटीमीटर। मतलब जो डायमीटर है एक चक्र का, मतलब व्हील मतलब पहिया, ठीक है, उस पहिए का वो 126 सेंटीमीटर का है, 126 सेंटीमीटर। अ साइक्लिस्ट टेक 16 1/2 minutes to reach his destination with the speed of 72 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि भाई एक जो व्यक्ति है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और 16 सही 1/2 मतलब 16.5 मिनट में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जा रहा है। बात समझ आ गई, 16.5 में डेस्टिनेशन। इन दिस ट्रेवल हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल बी टेकन बाय द व्हील। मतलब इस दौरान
उस व्हील ने कुल कितने चक्कर काटे हैं, बात ये है। तो व्हील के चक्कर काटने के लिए सबसे पहले हमें यह बताना पड़ेगा कि व्हील जो है एक चक्कर में कितना, यानी एक जब सर्कल चलेगा तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा, डिस्टेंस एरिया से कवर करेगा या सरकमफेरेंस से, परिधि से। इसे मिटा दूं भाई। तो अब आप यहां पे देखें बेटा, ध्यान ना सारे के सारे बोर्ड पे रखना जब मैं समझाऊं, क्योंकि उतारने का तो क्या है, पीडीएफ आपके ग्रुप पे मिल जाएगी आप। ठीक है, सबसे मेन चीज है समझना, यहां समझने का खेल है। अब जब मेरा व्हील चलता है रोहित, ये व्हील है बेटा, ये व्हील जब चलता है और ये सड़क है, आपकी बाइक जब चलती है तो आपकी बाइक पे ये वाला हिस्सा टच करता है रोड पे, या ये जो बाहर का हिस्सा है ये टच करता है रोड पे, बाहर का हिस्सा। तो बेटे जो अंदर का एरिया होता है इसको कहते हैं एरिया, और जो बाहर का एरिया होता है इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं इसको, सरकमफेरेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं परिधि। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, परिधि। और इसको कहते हैं क्षेत्रफल। तो इसके अंदर अगर कुछ चीज रखी जानी है तो वो क्षेत्रफल, और इसके बाहर से कोई चीज टच करनी है तो वो परिधि। तो जब व्हील चलता है तो परिधि के ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी जो फॉर्मूला होता है, परिधि का फॉर्मूला जो होता है उसको कहते हैं 2πr। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/60, 22/60। आगे जब होगा जब बता दूंगा, लेकिन अभी मानो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/60। और आर होता है इसका जो रेडियस होता है, मतलब त्रिज्या, बचपन से पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, ये क्या होता है, त्रिज्या। ठीक है, चलिए। अब इसने कहा कि भाई इस व्हील, ये जो व्हील है इसका व्यास 126 है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, उसको डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमीटर। हिंदी, हिंदी में कहते हैं व्यास। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, व्यास। तो 126/2, इसका मतलब 63। इसका रेडियस कितना हो गया भाई, रेडियस जो हो गया इसका 63 हो गया। तो सर्कल में एक सर्कल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 2 × 22/7 × 63। इसको काटा 9। ठीक है, 22 × 9 = 198। मैं सही पढ़ा पढ़ रहा हूं तो 22 × 9 = 198 होता है। और 198 दूनी 300, बोले 396, बोल 396। ठीक है, कितना होता है, 396। मतलब 396 सेंटीमीटर ये एरिया एक बार में, एक चक्कर में कवर कर लेगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं साइकिल, डिस्टेंस कितना है, इस साइकिल को जाना कितना है। ठीक है, तो इसका मतलब कुल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में, अरे टोटल यानी एक चक्कर का डिस्टेंस। बात समझ आ गई। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस है 16 1/2 मिनट है ना, मिनट को आवर्स में चेंज कर लेंगे तो आवर्स में अपॉन में 60 आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, 32 और 1 33, 33/2 × 60। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इंटू में 33/2, इंटू में इसको चेंज कर लिया हमने किसमें, आर में। मिनट को किसमें चेंज कर लिया बेटा, आर में। किलोमीटर में आ जाएगा ना फिर हमारा हिसाब। ठीक है, तो अब इसको काटो यहां से, कैसे कटेगा, 12×5 = 60। और ये कितना कट गया, 12×6 = 72। 6×3 कौन सा, तो ये क्या आ गया, 99/5। 99/5 किलोमीटर का है डिस्टेंस। किलोमीटर का क्या है, डिस्टेंस। क्या चीज, क्या हुआ बताओ, थोड़ी सी हम जाएंगे। आप भी करो। कौन है, हाँ? आगे, आगे कर लो, आप आगे कर लो। हो जाएगी पीछे तो। चलिए भाई, बातचीत नहीं। अब आप ये देखें कि ये कह रहा है कि अपनी पूरी उसमें कितनी यात्रा करेगा। अब इसने क्या करा है, ये हमारा किलोमीटर में है भाई, इसको मैं एक काम करता हूं, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर सकता हूं। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड होगा। नहीं तो अगर मैं इसको किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूं, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूं तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 100 से। फिर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के होता है, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 के होता है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 99/5
इनटू में 100, पहले ये बन गया मीटर और उसके बाद बन गया सेंटीमीटर अपॉन में, फिर क्या आ जाएगा 396, 396। ऐसे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 396। ये गया 4 पे, ये गया कितने पे बेटा, 4 पे। बात समझ आ गई। यहाँ से 5 से काटा तो ये गया कितने पे, 20, 20 पे गया। 20 से फिर काटा और ये कितने पे गया, गया 5 पे। तो कितने चक्कर काट दिए भाई, 5000 चक्कर काट दिए हमारे। ठीक है। यानी ऐसे नहीं देखना, बटे वाले हैं तो टेंशन नहीं लेनी, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या कहा था कि ऑलवेज यूनिट बराबर होनी चाहिए। अब यहां तो ये किलोमीटर में है, यहाँ तो ये क्या है, किलोमीटर में, और यहाँ सेंटीमीटर में है। अब आप भाई प्लीज बात मत करो बीच में। यहाँ ये किलोमीटर में है और यहाँ ये सेंटीमीटर में, तो कंपैरिजन तो है ही नहीं ना। मैंने लास्ट क्लास में जब आपको कराया था, इसी की लास्ट क्लास में कराया था, तो मैंने क्या बताया था, कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर थिंग, यूनिट्स और थिंग। बात समझ आ गई। तो इसका किलोमीटर का, या तो मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लूं, या इस सेंटीमीटर को किस में ले आओ, किलोमीटर में। बात समझ आ गई भाई, बात वही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे हैं? अरे 396 घुमा के, तेरे इंटेलिजेंट है चश्मा पहन के, हैं? चलो राघव आगे आजा, आगे आ रहा है तो। हाँ कुर्सी लिया, ले आया स्टूल वगैरह यहाँ, वैसे है कुर्सी। आता हो तो इधर आजा, दे दो भाई, थोड़ी जगह दो भाई को, आने दो। अच्छा क्वेश्चन नंबर भी लिखना है, 6। क्वेश्चन नंबर 6, टाइप 2। चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7। अ बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस बाय बाईसाइकिल एट 10 AM एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। एक लड़का अपने घर से 10 बजे निकल रहा है भाई, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। His elder brother started after 1 hour 15 minutes by scooter along the same path and caught him at 1:30 PM। अब इसके भाई साहब पीछे से निकले और लेट निकला भाई। तो 1 घंटा 15 मीटर अगर मिनट लेट निकला तो उसको 1:30 बजे पकड़ लिया भाई उसने। तो स्पीड ऑफ स्कूटर इन किलोमीटर पर आवर, ये तो क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन में ही आप लोग को बताए थे ऐसे। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लॉजिकल है। ये क्वेश्चन कोई फॉर्मूले पे थोड़ी है। हमने क्या देखना है कि भाई लड़का निकला कितने बजे, 10 बजे। लड़का कितने बजे निकला, 10 बजे, यहां से बॉय। ठीक है। और इसके भाई ने इसको पकड़ लिया 1:30 बजे। 1:30 बजे, 1:30 पर इसके भाई ने पकड़ लिया। अभी हम बात करेंगे ना वो कितने बजे पकड़ा गया। भाई बातचीत नहीं, लड़के की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 12। तो मुझे एक बात बताओ, 12 किलोमीटर पर आवर से लड़का भाग रहा था, 10 बजे से गया 1:30 बजे तक, 11 12, एक 3.5 घंटे हो गए भाई। 3.5 घंटे चला है। 3.5 का मतलब क्या होता है भाई, 7/2 आवर्स, 7/2 आवर्स होता है। तो इसका मतलब 12 × 7/2 आवर्स में ये गया। तो कितना चला गया भाई, 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर चला गया, ये डिस्टेंस इसने कवर करा। ठीक है। कब तक, 1:30 बजे तक। ठीक है। अब यही 42 किलोमीटर डिस्टेंस इसका भाई 10 बजे से ना चलकर 11 बजकर कितने 15 मिनट पे, 1 घंटा 15 मिनट लेट जा रहा है। तो इसका भाई जो एल्डर ब्रदर है, एल्डर ब्रदर में कुछ तो खासियत होगी। ठीक है। ये तो बॉय हो गया, बड़े भाई में कुछ तो खासियत होगी ना। वो फिल्म देखी थी कौन सी, सलमान खान की और अरबाज खान की, हेलो ब्रदर। ठीक है। बात समझ आ गई। तो भाई एल्डर ब्रदर में कोई तो बात होगी। अब एल्डर ब्रदर जो है यहां से 11:15 AM पर निकलता है और 1:30 बजे उसको पकड़ लेता है भाई। 1:30 बजे वो पकड़ा गया। तो यही 42 किलोमीटर तो गया, भाई भी तो वहीं से शुरू करता है जहां से जाता है। ठीक है। 42 किलोमीटर गया तो 2 घंटे 15 मिनट में पकड़ा गया। 2 घंटे 15 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 hours 15/60 मिनट। एक चार, 4 दूनी 8 और एक 9/4 आवर्स, 9/4 आवर्स। 9/4 आवर्स में जो बड़ा भाई है वो 42 किलोमीटर चला जाता है। कितना चला जाता है भाई,
42 किलोमीटर, मतलब यहां से लेकर यहाँ पूरा 42 किलोमीटर चला जाता है ना, तो उसकी स्पीड निकल जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो स्पीड कितनी आ गई, 42/9 गुना में 4। ठीक है, तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 3 × 4 = 12, 14 × 4 = 56 होता है भाई, 56/3। तो 3 × 3 = 3 × 5 = 15, 1/3 किलोमीटर पर आवर। सर 2 घंटे 25 मिनट लगेंगे और 2 घंटे 25 मिनट कैसे लग सकते हैं भाई। सर या तो डिवाइड करेंगे 4 के। अच्छा, 3 × 3 सर 18 2/3, ये ठीक है, ठीक है। अरे सवा है, 1:30 बजे से 15 मिनट का तो गैप होता है पारितोष। ठीक है, बात समझ आ गई भाई, क्वेश्चन समझ आ गया सबको। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई इतने ज्यादा जंग नहीं लड़नी, सिर्फ चीज को ना समझना है, वो कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने कहा इतनी सीरियस हो गई, क्या क्या कहते हैं, मैंने कुछ और लिख दिया दूसरी भाषा में। चलिए, 8 बार, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अ बस मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 45 km/h overtakes a truck 150 मीटर अहेड गोइंग इन द सेम डायरेक्शन इन 30 सेकेंड। मतलब एक बस जो है वो भाई 45 km/h की स्पीड से चल रही है, 45 km/h की स्पीड से चल रही है। ठीक है, और वो ना 150 मीटर आगे एक ट्रक चल रहा है, उसके आगे क्या चल रहा है, 150 मीटर आगे एक ट्रक चल रहा है। ठीक है, उसको 30 सेकंड में पार कर ले लिए, उसको क्या कर लिए, 30 सेकंड में पार। इसको मिटाऊं, ये क्वेश्चन कंडीशन वाला आ गया। देखो पहले क्या होता था ना, वो ट्रेन ट्रेन को देता था, फिर उसने ट्रेन की जगह बस आदमी ये सारा कर दिया। बस की और ट्रक की उसने कोई लेंथ नहीं दी, बकायदा बस और ट्रक की लेंथ की बजाय उसने डिस्टेंस दे दिया उनके बीच में 150 मीटर का। दैट इज द टोटल डिस्टेंस, दैट इज द टोटल डिस्टेंस। लेकिन उस टोटल डिस्टेंस को करने के लिए सबसे पहले हमारे को एक स्पीड चाहिए, उस स्पीड का नाम क्या है, रिलेटिव स्पीड। क्या नाम है, रिलेटिव स्पीड, जिसको मैंने आपको बताया था सापेक्ष गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सापेक्ष गति। अब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो स्पीड, स्पीड प्लस होंगी या माइनस होंगी, माइनस होंगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है ना। अपोजिट में मैंने क्या एग्जांपल दिया था, जब अपोजिट से कोई कोलैप्स होता है तो बहुत ज्यादा तेज टक्कर लगती है, और तेज टक्कर का मतलब वो स्पीडें जुड़ती हैं। लेकिन एक ही डायरेक्शन में कोलैप्स कम होता है, इसलिए क्या होता है, माइनस होती है। तो यहां पर क्या है कि जो बस की स्पीड है वो कितनी है भाई, 45। अब आगे देखो, दूसरी ट्रक की स्पीड आपको दे नहीं रखी, तो आप एक काम करो, आगे सेकंड में दे रखा है ना मामला, यहाँ पे बस की स्पीड जो आपको दे रखी है वो 45 km/h दे रखी है, ट्रक की स्पीड आपको दी नहीं। लेकिन यहाँ पे दोनों की रिलेटिव स्पीड आएगी, यानी रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस आएगा। अब टोटल डिस्टेंस आपको 150 मीटर दे रखा है, टोटल डिस्टेंस क्या दे रखा है, 150 मीटर। पार करने का समय इसका 30 सेकंड दे रखा है। अब ये सेकंड में, ये मीटर में, तो भाई स्पीड km/h में आएगी या मीटर पर सेकंड में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं चेंज कर लेता हूँ, वहां एक्स रखने के झंझट खत्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 × 5/18, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25/2, 25/2। अब ये क्या है कि रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में तो स्पीड माइनस होती है। अब ट्रक की जो स्पीड होगी, TS लिख दूं, ठीक है, ट्रक की जो स्पीड होगी वो माइनस करेगी किसको, बस की स्पीड को। बस पहले चल रही है, वो चल रहा है। अब बस मूविंग एट द स्पीड 45 ओवर, अच्छा ओवरटेक, तो बस आगे चल रही है, ठीक है, जो भी मतलब पीछे चलेगा वो माइनस करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 25/2 माइनस ट्रक स्पीड, माइनस ट्रक स्पीड इनटू में 30। तो फॉर्मूला क्या निकला, अब तो सीधा लिख देते, 30 × 150। इससे ये आ गया, 5 आ गया यहाँ पे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे। ठीक है, ये उधर और ये इधर, तो 25/2 माइनस 5 इक्वल टू ट्रक स्पीड, 5 दूनी 10, 15/2 मीटर पर सेकेंड।
अब इसको किलोमीटर पर आवर में बनाना है हमने, तो 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लिख दूं कि 15/2 इंटू में 18/5, 5×3 = 15, 9×3 = 27 किलोमीटर पर। बात समझ आ गई भाई? यार त्यागी जी कैसे बैठे इतने लंबे पैर करके यार? डेकोरम रखो भाई। चलिए, ठीक है, बात समझ आ गई भाई? अभी मेरा लैपटॉप टूट जाता, मेरे को अपनी चिंता नहीं थी, चिंता थी लैपटॉप की। क्वेश्चन नंबर 8। 10 भी कराना है? लिखा है इसमें 9 और 10, 10 और 14 लिखा है। चिंता क्यों कर रहे हो? मिटा दूं भाई? इसे मिटा दूं? समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, वो कह रहा है पी एंड क्यू आर 27 किलोमीटर अवे। मतलब पी और क्यू जो है वो 27 किलोमीटर दूर है, 27 किलोमीटर दूर है। टू ट्रेन विद स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर respectively start simultaneously from P and Q and travel in the same direction। ठीक है, they meet at the point R beyond Q, distance of QR। मतलब P और Q, देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि P और Q, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है भाई? 27 किलोमीटर। उसके बाद उसने कहा क्या कि टू ट्रेन्स विद द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर एंड 18 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली स्टार्ट पी एंड क्यू एंड ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही है, एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है 18 सेकंड में। 120 मीटर दूसरी रेलगाड़ी की चाल। हिंदी वाला गलत है, इसमें टाइप जो हिंदी वाला हो रखा है वो गलत है, उसी जगह लिख लो क्वेश्चन कि पी और क्यू जो है वो 27 किलोमीटर दूर है भाई। पॉइंट दोनों एक दूसरे से, ठीक है। पी और क्यू जो है वो 27 किलोमीटर दूर है, और दो ट्रेन जिनकी गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, वो स्टार्ट होती है पी और क्यू से और ट्रेवल करती है सेम डायरेक्शन में। वो आर, यार ये मेरा 10 नंबर क्वेश्चन मेरे को पूरे गलत लग रहा है ये। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये क्या है, पी और क्यू, सुनो, इसमें क्या है, ये पी और क्यू जो यहां से शुरू हो रही है ना, ये ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही है, इधर की तरफ। बात समझ आ गई? तो ये कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में चालू हो रही हैं, तो हमें बताना है ये आगे जाके ना आर पे मिलती हैं, और हमें बताना है कि आर जो क्यू से आर की कितनी दूरी है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां से दो ट्रेन चल रही है, ठीक है। पहली ट्रेन चल रही है यहां से ए, ये कितने चलेगी? 24 किलोमीटर पर आवर। क्यों चलेगी भाई 24 किलोमीटर पर आवर? ये भी क्वेश्चन है। क्योंकि जो तेज चलेगी भाई वही पकड़ेगी, जो धीरे चलेगी वो कभी पकड़ेगी नहीं आगे वाली। यहां से ये मूवमेंट कर रही है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बात समझ गई? दोनों ने साथ मूवमेंट करी, उसने ये नहीं कहा अलग अलग टाइम पे मूव। लेकिन इनके बीच का जो 27 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अगर ये भी 18 ये भी 18, तो कभी फुलफिल होगा? ये नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका कितना एक्स्ट्रा पार्ट है? 18 + 6। मतलब ये जो 6 एक्स्ट्रा स्पीड है, इसी से ये 27 को पकड़ेगी, 27 किलोमीटर को। तो 6 के हिसाब से 6×4 = 24, यानी 4.5 घंटे लगाएगी। मतलब 27 किलोमीटर को पकड़ने में 6 के हिसाब से 4.5 आवर्स ये कवर करेगी। और वही 4.5 जो आवर्स कवर करे,
वो आके इस आर पे मिल गई, दोनों के दोनों ट्रेनें यहाँ पे ए और बी यहाँ पे मिल गई 4 घंटे में। अब 4 घंटे में ये 18 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है ट्रेन। तो इसने भी तो 4.5 घंटे की दूरी तय करी। उसने ये देखा क्यू से आर की दूरी कितनी है, अगर पी से पूछ लेता तो इसको चला देता 4.5 घंटे, और क्यू से पूछा था इसको चला देते हैं। तो ये क्या है, 18 में कितना है, 4.5, तो इसको 9/2 भी कह देते हैं। 4.5 को 9/2 कह देंगे, तो कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81 किलोमीटर। 81 किलोमीटर, मतलब क्यू से लेकर आर तक का डिस्टेंस कितना है भाई, 81 किलोमीटर। आ गया भाई समझ? नहीं नहीं, नहीं नहीं, क्वेश्चन सुनो। ये कहा कि एक ट्रेन पी स्टेशन पे खड़ी है और एक ट्रेन खड़ी है क्यू स्टेशन। मान लो मुझे क्या कहते हैं, दिल्ली की तरफ को आना है, मुंबई पड़ता है यार, बीच में क्या कहते हैं, एमपी पड़ता है, मान, ठीक है। लेकिन दोनों डायरेक्शन दिल्ली की तरफ है दोनों की। एक 6 बजे मुंबई से शुरू हुई ट्रेन और एक 6 बजे एमपी से चालू होगी, दोनों दिल्ली की तरफ चालू। बात समझ आ गई? उनके बीच में बोला इतना डिस्टेंस, इनके बीच में इतना डिस्टेंस है और इतना डिस्टेंस है। तो हमें ये बताना है कि जब वो ट्रेनें दिल्ली पे पकड़ी गई, उसने कहा दिल्ली पे पकड़ ली उसने वो ट्रेन, स्पीड दे रखी है एक ट्रेन की, इसकी 24 दे रखी है, इसकी 18, उसने कहा दिल्ली पे पकड़ ली वो ट्रेन। तो बताओ कि एमपी से दिल्ली तक का डिस्टेंस कितना है। तो मैंने क्या करा, ये एमपी वाला मान लो बीच में ही है ना। तो ये ट्रेन 18 से चली है, अगर दोनों की चालें बराबर होती, 18 18 होती, तो कभी पकड़ा ही नहीं जाता, तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। लेकिन कितनी ज्यादा है, 6। 6 के हिसाब से जो इन महाराष्ट्र और एमपी के बीच में डिस्टेंस है वही तो पकड़ा जाएगा, दिल्ली तक तो वही पकड़ा जाएगा। तो कितने से पकड़ा गया, 4.5 घंटे में। 4.5 घंटे में। तो एमपी से जो ट्रेन चल रही है उसको 4.5 से गुणा कर दो तो एमपी से आ जाएगा यहाँ तक का। वो पूछता महाराष्ट्र से कितना है, तो महाराष्ट्र का 24 से गुणा कर देते 4.5 से, तो महाराष्ट्र का भी, महाराष्ट्र से दिल्ली का। इन दोनों के बीच में पूछ ले तो पहले इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, उसमें से ये माइनस कर दो, तो यार ठीक है भाई, समझ आ गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अगला 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। A man traveled a certain distance by train at the rate of 25 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति जो है ट्रेवल करता है डिस्टेंस ट्रेन से और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चलता है, एंड वॉक बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। और जब वो वापस आता है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। इफ द होल जर्नी टोक 5 hours 48 minutes द डिस्टेंस वॉज। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, क्या बताया था मैंने, कि जब डिस्टेंस बराबर होता है, जब क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है, तब हम क्या चलाते हैं, एवरेज स्पीड। तब हम क्या चलाते हैं, एवरेज स्पीड। मिटा दूं भाई? और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था, देखो उसी से तो ट्रेन जा रही है, ट्रेन में उतनी दूरी जा रहा है और उतना ही दूरी पैदल आ रहा है। बात समझ आ गई? तो क्या होता है, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। अच्छा, एक फॉर्मूले में S1 S2 माइनस S1 भी लगता है। वो फॉर्मूला पता है कहाँ लगता है, वो फॉर्मूला लगता है जब उनके टाइम का डिफरेंस दे रखा हो, जब उनके टाइम का क्या दे रखा हो, डिफरेंस, कि इतना समय ज्यादा लगता है इतना समय कम लगता है। बात समझ आ गई? लेकिन जिस समय टोटल टाइम दिया गया हो उस समय वो स्पीडें क्या होती है, आपस में जुड़ती है। अब इसकी स्पीड 1 कितनी है, 25, और स्पीड 2 कितनी है, 4। तो इसका एवरेज क्या निकलेगा, 2 गुना 25 गुना 4 बटे में 29। 25 जमा 4 29 होता है ना भाई, ठीक है। और कुल समय कितना लग रहा है, अगर इसमें टोटल डिस्टेंस निकालना हो तो ये क्या आ गई, स्पीड आ गई ना, स्पीड के साथ टाइम को जोड़ दो, स्पीड के साथ टाइम को जोड़ दो, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना लग रहा है उसको, टोटल 5 घंटे 48 मिनट, 5 घंटे 48। तो 5 घंटे 48 मिनट को मैं आवर्स में पूरा कैसे बोल सकता हूँ, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, 29/5। टोटल डिस्टेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो 29 से 29 कैंसिल आए, 5 से 5 पंजे 25, 5 चौक 20 दूनी 40, 40 किलोमीटर लगा उसको टोटल डिस्टेंस। लेकिन उसने पूछा क्या है कि दूरी कितनी थी, यहां से मान लो ट्रेन से कहीं तक गया, तो इसकी आधी तो दूरी रही होगी, क्योंकि एक बार गया होगा और एक बार
आया होगा। तो जाना और आना 40 है, तो एक तरफ 20 रहा होगा जब, और एक तरफ 20 रहा होगा तभी तो हुआ होगा। बात समझ आ गई? इसका एक तरीका और है। तरीके चार पांच है इसके, 7 तरीकों से आंसर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन ये समझाने का है कि एवरेज स्पीड निकल गई, गुणा में टाइम कर दे तो टोटल डिस्टेंस आ गया, तो आधा कर दो उसको, टोटल डिस्टेंस को, दोनों डिस्टेंस बराबर थे। दूसरा एक वो कहता है कि स्पीड का अपोजिट क्या है? स्पीड का अपोजिट है टाइम। स्पीड का अपोजिट क्या है? टाइम। ठीक है, समय दे रखा है इसने, टोटल टाइम। स्पीड कितनी है भाई इसकी? 25 और 4, 25 और 4, तो टाइम कितना हो जाएगा इसका? 4 और 25, 25 चौक 100, और 25 चौक 100। बात समझ आ गई? जब उसका डिस्टेंस 100 है, जब उसका डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। बात समझ आ गई? चलिए, 100 और 100 कितना हो गया? 200। 125 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, ठीक है ना? और 100 जो है 4 की, नहीं यार, कर क्या रहा हूं, मेरे दिमाग में नहीं चल रहा। छोड़ो, रहने दो, इसी से कर लो। नहीं करना कुछ चाह रहा हूँ, करना कुछ हो रहा है। ठीक है, चलो इधर देखो। बातचीत नहीं भाई, ये फॉर्मूला मैंने आपको कराया था, किसका था ये? एवरेज स्पीड। किसका था ये? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मैंने कैसे समझाया था आपको, ये फॉर्मूला एक बार समझ। यहां से जब ये गया ना, ये गया कितने की स्पीड से बेटा? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ये यहां से गया यहाँ, मतलब ये ए मान लो, और ये क्या है? बी। ठीक है, ए से बी तक तो ये गया था 25 की स्पीड से, मतलब डिस्टेंस सर्टेन था। हमें नहीं पता चलो क्या था, लेकिन एक डिस्टेंस एक्स था और ये डिस्टेंस क्या था? सर्टेन। उसके बाद यहां से यहाँ की स्पीड में आया ये, तो कितने की स्पीड से आया? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ गया। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ गया, और ये डिस्टेंस भी क्या था? एक्स ही था, सर्टेन। ये डिस्टेंस क्या था? एक्स था, सर्टेन था। बात समझ आ गई? तो अगर मान लो ये कहे कि इसको कुल समय कितना लगा है, कुल समय कितना लगा है, तो आप देखोगे कि एक्स डिस्टेंस था। कितना डिस्टेंस था बेटा? एक्स डिस्टेंस था। तो एक्स को मैंने क्या मान लिया? 100 मान लिया। एक्स को क्या मान लिया मैंने? 100 मान लिया। ठीक है, एक्स को 100 माना, और मान लो 25 की स्पीड से 100 पे गया, तो कितने आर्स लगाए इसने? 4 आर लगा दिए। प्लस, अब 100 आया, 100 जब आया तो 4 की स्पीड से आया। ठीक है, तो कितना लगाया? 25। तो कुल समय कितना लग गया इसको? 29। कुल समय कितना लग गया इसको? 29। ठीक है, उसने कहा कि यदि ये 29 आवर्स में आना और जाना कर लेता है, टोटल समय 29 लग रहा है, यदि 29 आवर्स में आना और जाना कर लेता है, तो इसकी कुल दूरी कितनी है बेटा? 200। कुल दूरी कितनी है? 200। ठीक है, और लेकिन यहां से लेकर और यहां तक दूरी कितनी है इसकी? 100। तो मैं 100 भी मान सकता हूं इसको, जाने जाने की एक तरफ की 100 मान ली। अगर ये 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर लेता तो कितना होता? अपॉन में 29, नहीं 200 ही कर लो आप यार, क्योंकि वहां 5 घंटे वो है ना। ठीक है, अपॉन में 200 कर लो। और ये दूरी उसने कितने में तय करी? 29/5 में। 29/5 में, 29/5 में। अगर यही दूरी वो 29/5 में कर रहा है तो कितने में होगा? 29 से 29 कैंसिल आउट, 5 से कट गया, तो ये क्या आ गया? 40। तो ये 40 क्या हो गई? ये जाना और ये आना, ये 2x की वैल्यू है ना 40। एक्स और एक्स, 2x। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। बात समझ आ गई? ये मैं बताना चाहता हूं। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 14। 16। चलिए, वो ये कह रहा है, टू बसेस आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड 34 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। What will be distance between the two buses
1 second बिफोर दे कोलाइड, 1 सेकेंड बिफोर दे कोलाइड, दो बसें एक दूसरे की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। ठीक है, तो अब भाई एक बात बताओ, इसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड निकाल लूं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, 20 में 5/18, 5/18, रिलेटिव स्पीड निकाल लो, अलग अलग करके निकाल लो, बात तो एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, ठीक है ना। और रिलेटिव एक साथ निकालने तो एक साथ भी नहीं, अलग अलग जब निकालोगे तो उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और रिलेटिव निकालोगे तो साथ। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, स्पीड जुड़ती है या माइनस होती है? जुड़ती है ना। तो एक 20 से चल रही है, एक 34 से चल रही है, तो 64 हो गई, जो सॉरी 54 हो गई। ठीक है, यानी 54 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में उतनी ही मीटर का गैप होगा जितना मीटर पर सेकंड। 54 × 5 बटे, यानी 15 मीटर की दूरी होगी उन दोनों के बीच। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए, टाइप 3, क्वेश्चन नंबर, अब जल्दी जल्दी देखें भाई, थोड़ा सा मिटा दूं इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन A and B is 800 kilometer. A train X starts from A and moves toward B at 40 kilometer per hour. And another train Y starts from B and move toward A 60 kilometer per hour. How far A will they cross each other? मतलब क्या कह रहा है वो, कि दो ट्रेनें हैं भाई, दो स्टेशन है। सबसे पहले तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी, मतलब दो स्टेशन है, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 3। ठीक है, दो स्टेशन है ए और बी, ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 800। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। यहां से दो ट्रेनें चालू होती हैं, एक होती है एक्स रेलगाड़ी और यहां से एक चालू होती है वाई रेलगाड़ी। एक्स जो रेलगाड़ी है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट होती है, 40 किलोमीटर पर आवर से, और ये होती है 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर पर आवर से। मुझे एक बात बताओ, अब छोड़ो, देखना ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आगे, जितना उसने कहा है कि जब वो एक दूसरे से क्रॉस करती हैं तो ए स्टेशन से दूरी कितनी है। अब मुझे एक बात बताएं, कि जब मैं मान लो यहां से और वहां, इसके और मेरे बीच क्या कहते हैं 10 कदम का गैप है, इसका और मेरा कदम बिल्कुल बराबर है। एक कदम मैं चला, एक कदम ये चला, तो कितने में पहुंच गए? 5-5 कदम में पहुंच गए दोनों, और मिलके 10 कदम पूरे हो गए भाई। ऐसी अगर 1 घंटे में 40 ये चला और 1 घंटे में 60 ये चला, तो इनकी अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड 100 हो गई। 1 घंटे में 100 हो गई, तो 800 में आके तो बिल्कुल मिल जाएंगे ना दोनों के दोनों। यानी कुछ ये चला होगा, कुछ ये चला होगा, तो 800 तो होगा टोटल मिला के, होगा ना। तो टोटल 800 अगर ये 100 की स्पीड से करे तो कितने घंटे में करेंगे? 8 आवर्स में करेंगे। और 8 आवर्स में ये कितनी चलेगी? 320 किलोमीटर ये चल जाएगी, और 480 किलोमीटर ये चल जाएगी, और दोनों मिलके 800 किलोमीटर चल जाएंगे। ठीक है, तो ए से कितनी दूरी पे होंगे ये? 320 पे। बात समझ आ गई भाई? बात समझ आ गई भाई सबको? क्लियर है? कोई ऐसा है जिसको समझ ना आई हो? ठीक है, चलिए। तो फिजिकल में नहीं दिखा तो। हाँ, क्या गया था? हाँ, अच्छा, कितने मिनट भागा? मैंने तो कहा था घड़ी देख के 45 मिनट भागना है। हाँ? नहीं, पेज कहाँ से? सेकंड पेज तो आई नहीं, आया नहीं। अच्छा है, जूम ज्यादा कर दिया मैंने। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द डिस्टे द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 428 किलोमीटर। मतलब दो स्टेशनों के बीच की जो दूरी है वो 428 किलोमीटर है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 6 AM एंड मूव टूवर्ड स्टेशन बी
एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक जो ट्रेन ए है वो 6 बजे स्टार्ट हो रही है स्टेशन से, ए से, और कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से? 48 किलोमीटर पर आवर की। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन बी एट 6:20, मतलब 20 मिनट के बाद स्टार्ट हो रही है भाई, और वो कितने की स्पीड से हो रही है? 55 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट टाइम विल ट्रेन मीट? कौन सा समय होगा जब ट्रेनें मिलेंगी? अच्छा, इसमें ना जो साथ चलाते हैं उसको तो साथ चला दोगे आप लोग, लेकिन जो ट्रेनें साथ नहीं चलती, अलग अलग समय पे चलती है, ध्यान रखना, पहले वाली ट्रेन को बाद वाली ट्रेन के बराबर ले आएंगे। ठीक है? कैसे लाएंगे? क्वेश्चन नंबर 2, ये यहां से ये चली, ये स्टेशन बी है और ये स्टेशन ए है। स्टेशन ए वाली ट्रेन 6 बजे मूव कर रही है, और स्टेशन बी वाली ट्रेन 6:20 पे, एक दूसरे के अपोजिट ही चल रही है भाई। ठीक है? ये एएम पर और ये भी एएम पर। अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैं 6:20 पे लाने के लिए क्या करूं? 6:20 पे लाने के लिए 20 मिनट चला दूं। इसकी स्पीड जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर है, 48 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी स्पीड क्या है? 55 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं अभी यहीं से चला दूंगा तो मामला खराब हो जाएगा, पहले इसका टाइम भी बराबर होना जरूरी है। तो मैं क्या करूं कि 48 को 20 मिनट चला दूं। 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटे होता है, 1/3 घंटे। तो इसका मतलब 48 × 1/3 आवर, तो कितना होता है? 16। यानी 16 किलोमीटर ऑलरेडी ये ट्रेन जो है वो ट्रेवल कर चुकी है, 16 किलोमीटर ये ट्रेन ओनली ऑलरेडी ट्रेवल कर चुकी है। और टोटल डिस्टेंस मेरा 428 है, तो इसका मतलब 412 रह गया मेरा। अब यहां से लेकर यहां तक 412 किलोमीटर रह गया भाई। बात समझ आ गई? और 6:20 के बाद ही वो समय कवर होगा, 6:20 के बाद वो टाइम लगाऊंगा। ठीक है? क्योंकि 6:20 पे तो आ गया मैं। अगर वो इसका डिस्टेंस पूछेगा तो ये 16 जुड़ जाएगा उसमें, वो बात की बात है, लेकिन अभी तो समय पूछा है ना कितने बजे मिलेंगी। तो 412 डिस्टेंस हमने तय करना है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना भाई, तो रिलेटिव स्पीड कितनी है इनकी? 55 और 48, 103। तो 103 जो है 12 को कितने में काट देता है भाई? 4 में। 3 × 4 = 12। ठीक है? काट देता ना। इसका मतलब आफ्टर 4 आवर द ट्रेन विल मीट टू ईच अदर, 4 घंटे के बाद मिलेंगी। तो यहाँ 6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं ना, तो इसका मतलब जब ये ट्रेनें मिलेंगी तब 10:20 AM हो रहा होगा। 4 घंटे यहाँ से 4 आवर। ठीक है? और 4 घंटे यहीं से, दोनों 4-4 घंटे चले। बात समझ आ गई भाई? अब वो कह दे कि पहली ट्रेन कितनी देर, यानी शुरू से जब चलती है उससे कितने देर के बाद यहां मिलती है। तो पहली ट्रेन 6 बजे चलती है और यहां मिलती है तो 4 घंटे 20 मिनट के बाद मिलती है। बात समझ आ गई भाई? 4 घंटे 20 मिनट। अब ये पूछ ले कि पहली ट्रेन से कितनी दूरी पर दोनों की दोनों मिलती हैं। तो पहले यहां से 6:20 से मैं 4 घंटे 48 किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस तय करूं। ठीक है? 48 किलोमीटर से 4 × 4 = 16, 8 × 32, 192 आ गया भाई। 192 प्लस में 16, 192 प्लस में 16, 208 किलोमीटर बाद यहां मिलती है। ये कितनी देर बाद? तो 428 माइनस 208, 200 किलोमीटर के बाद मिलती है। या 55 गुणा में 4, 210, सॉरी। ठीक है? 55 × 4, 220। ये 208 चल रही है ना, 208 और 220, 428, 428। बात समझ आ गई भाई? ठीक है? हर लिहाज से क्वेश्चन देखो, सारी चीजें हैं इसके अंदर, सारी चीजें हैं क्वेश्चन के अंदर, जहां से पूछ ले। ठीक है? समझ आ रहा है? अरुण कहां गया मेरा भाई? समझ आ रहा है? वो कल हो गए थे तेरे सवाल? अरे वाह! तेरा फोन आता है ना, बड़ी खुशी हो जाती है। शाम को क्लास ही ले रहा होता हूँ मैं यहाँ, जब तेरा फोन आता है। ये जानबूझ के या तो तू डिस्टर्ब करता है, बोला लिंक आ गया, अब मैं डिस्टर्ब करूँ सर को? है? ऐसे जानबूझ के नहीं करता, उसी समय याद आता है इसको क्वेश्चन, 5 बजे ही। है? तो फिर दिन में क्या करते हो? अरे फिर सुबह से क्या करते हो? और क्लास में जाने के बाद पीना भी? च- अच्छा, पानी मिटा दूं? तो मैंने कब कुछ और कहा? आप कहते हैं हाँ सर पीना भी, पानी वानी ये सो, है ना? डोंट गो नेगेटिव यार। मिटाऊं? आज कई बच्चों का वर्ष वर्ष लग रहा है, मेरे को आए नहीं है। नहीं, लड़कों ने भी रख लिया हो क्या पता, है ना?
अभी सुनो, नहीं नहीं मैं बताता हूँ तुम्हें। अभी अभी जिन लड़कों ने व्रत रखा होगा ना, उन्होंने फोटो देख के रखा होगा, ठीक है, और फोटो में ऐसे कर दिया होगा, है, और क्वालिटीज लिख दी होंगी, ठीक है, यानी क्वालिटीज लिख दी होंगी, 1 2 3 4, है ना। अब वो अगर मेरे को दे रहे हैं, तो मैं ऐसे नहीं कर दूं बढ़िया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। हाँ, तेरे को चिंता क्यों हो रही है, तूने भी रखी हुई है क्या, है। तभी ऐसे ग्राउंड में आया है, तू बोला पूरे दिन क्या कहते हैं झेलूंगा कैसे। पानी नहीं पिया सुबह से, कोई बात नहीं। क्वेश्चन बताओ भाई। फिक्स। मैं रोटी भी खाया है, ठीक है। फिक्स। अच्छा, जिस दिन ऐसा कोई सीन होता है ना, उस दिन मैं सवेरे उठते ही ना जल्दी खा लेता हूँ पहले, ब्रश भी नहीं करता, मैं खा लेता हूँ, ठीक है। फिर वो मुझे ही देखते हैं घर वाले, बोला आज तो कुछ वर्क का सा सिस्टम था। मैंने कहा यार अब तो खा लिया देख, है ना, उठते ही। वैसे नहीं करता मैं, वैसे तो बिना पूजा करे भी नहीं खाता। लेकिन जिस दिन ऐसा कोई दिखता है ना मेरे को, आज फंस जाएगा तू, ठीक है, झूठ नहीं बोला, कसम से भाई, खा के आया हूँ मैं मैक्रोनी खा के आया हूँ बढ़िया, ठीक है। चाय भी पी ली मैंने। चलिए, क्वेश्चन। अभी पीऊंगा, चिंता मत कर, है। 6, है। क्वेश्चन नंबर 6, देखे भाई। चलिए, क्वेश्चन, भाई बातचीत नहीं अब, माइंड फ्रेश हो गया, जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम, यानी सेम टाइम पे स्टार्ट हुई है ए और बी। ट्रेन ए ट्रेवल्स एट 55 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन एक्स टू वाई, एंड ट्रेन बी ट्रेवल्स 80 किलोमीटर per hour from station Y to X. They cross each other after 1 hour and 36 minutes. What will be distance between the X and Y? अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 6, ये भाई X था और ये Y था, ये तो अब मेरे हिसाब से बहुत अब आसान क्वेश्चन हो गया, ये A और ये B। इसकी स्पीड थी कितनी, 55 किलोमीटर पर आवर, और इसकी कितनी है भाई, 80 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों की दोनों बोला एक ही टाइम पे चालू होती है ट्रेनें, और 1 घंटे 36 मिनट के बाद क्रॉस करती हैं। मतलब 1 घंटा 36 मिनट को मैं आवर्स में चेंज कर लूं, तो 36 मिनट को 36/60 लिख सकता हूं भाई। इसको 12×3 = 36, 12×5 = 60, 5 × 5 8/5 आ गया, 8/5 आ जाएगा ना भाई ये, ठीक है। मतलब इसने 8/5 आवर्स में कितना डिस्टेंस तय करा, इंटू में 8/5, तो 88 किलोमीटर। 88 किलोमीटर तो इसने डिस्टेंस तय करा, मान लो, ठीक है। और इसने कितना करा भाई, 80 × 8/5, 16, 16 × 8 = 128, 188, ओ सॉरी 128, 128। तो इसने कितना डिस्टेंस तय करा भाई, 128, और इसने करा 88। तो ये जुड़ जाएगा ना दोनों के दोनों, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 216 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन एक्स एंड वाई। बात समझ आ गई भाई, क्लियर है। चलिए, टाइप 4, टाइप 4 का पहला, भाई तुम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, ये सेम है क्वेश्चन सारे के सारे, घर जाके प्रैक्टिस करना है इसकी अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए, टाइप 4, क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन गोज टू हिज ऑफिस at 1/4 of speed at which he returns from his office. If the average speed during the whole trip is 15 किलोमीटर पर आवर, that what is the speed? अभी कराया था मैंने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, कराया था ना। लेकिन यहाँ पे 1/4 दे रखा है, उस 1/4 को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, मिटा दूं। वो ये कह रहा है, देखो लैंग्वेज को समझे फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन इज P/Q। फ्रैक्शन क्या है, P/Q। इसको P/Q के रूप में हम लिखते हैं, तो Q का मतलब क्या होता है, इनिशियल टोटल इनिशियल कंपैरेटिव
कंपैरेटिव पार्ट मतलब जिससे तुलना की जाए, यही होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, टॉकिंग पार्ट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब मुझे एक बात बताएं, वो ये कह रहा है अ पर्सन गोज टू हिज ऑफिस 1/4, दैट्स मीन ही इज टॉकिंग 1/4 अबाउट ऑफिस। ऑफिस, बात समझ आ गई। वो कह रहा है कि अपने ऑफिस में 1/4 की स्पीड से जाता है। फिर कंपैरिजन किससे कर रहा है, कि जिस स्पीड से वो अपने घर वापस आता है, जिस स्पीड से रिटर्न फ्रॉम हिज, a person goes to his office at 1/4 of the speed at which he returns from his office। मतलब रिटर्न का मतलब घर जाना, तो घर जाने के लिए जो स्पीड होती है उसकी, ये क्या है, ऑफिस की तरफ जाना। ठीक है, गोइंग टू ऑफिस, गोइंग टू ऑफिस। और उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, गोइंग टू होम, यानी डिपार्चर फ्रॉम ऑफिस। तो ये वाली कंपैरेटिव क्या है, गोइंग टू होम, गोइंग टू होम, या आप डिपार्चर फ्रॉम ऑफिस कह सकते हो, डिपार्चर फ्रॉम ऑफिस। तो इसका मतलब अगर उसकी स्पीड घर जाने की 4 है तो ऑफिस आने की कितनी है, 1। क्लियर हो गया। अगर उसकी घर जाने की स्पीड 4 है तो ऑफिस आने की कितनी है, 1। आदमी दब दब के आता है ना। ठीक है, और घर खुशी खुशी जाता है। जैसे अब आप जैसे इंस्टीट्यूट आते हो सवेरे, तो बिल्कुल रोए मन से बैग उठा के और यहाँ तक आते हो, और जैसे ही कह दिया छुट्टी, तो ये यानी मतलब पीछे प्रियांशु और अभिषेक तो बैठे हुए हैं, त्यागी जी उनके ऊपर पैर रखे और बाहर सीधा बोला हाँ छुट्टी। तो 4 गुनी स्पीड बढ़ जाती है ना। ठीक है, और वीर जी कहें, भाई उसको पकड़ लाया करो संत नगर वगैरह से। है, ऐसे नहीं, ऑनलाइन में इतना नहीं आएगा भाई, ध्यान रख वीर जी का। ठीक है, हाँ चलो अब इधर वापस। अभी एवरेज स्पीड क्या बताई थी आपको, 2 इंटू में S1 इंटू S2, S1 प्लस S2 बताई थी। तो एक्स और 4x हो गई, ये बेटे x हो गई और 4x हो गई। ठीक है, ठीक है, वो कह क्या रहा है कि 15 किलोमीटर पर आवर है। तो 2 इंटू x इंटू 4x अपॉन में x और 4x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा भाई, 5x इक्वल टू, ये एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है उसने, 15। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, x से x कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, 15×5 = 75, 4×2 = 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75/8। और वो यही पूछ रहा है कि ऑफिस किस स्पीड से जा रहा है, तो ऑफिस x की स्पीड से जा रहा है वो, इसको 1 को x माना ना मैंने। ठीक है, तो ऑफिस किसकी स्पीड से जा रहा है, x की। तो 75/8, और कह दे घर किस स्पीड से जा रहा है, तो इस 75/8 में मल्टीप्लाई कर देना 4। ठीक है, तो घर उसी स्पीड से जाना। अब बताओ अगला क्वेश्चन भाई, है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 4, क्या 1 है भाई। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अ पर्सन कवर्स 40% ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट 8 किलोमीटर पर आवर, 40% ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस एट 9 किलोमीटर पर आवर, एंड द रेस्ट 12 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या बताया था, कि जब डिस्टेंस अनियमन होगा, डिस्टेंस बराबर नहीं होगा, तब हमेशा क्या होगा बेटा, कि उसको पूरा करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस बटे में टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे में टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे में टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। बात समझ आ गई। तो वो एवरेज मिटा दूं इसको। अब वो कह रहा है कि एक आदमी क्या कर रहा है, कि 40% जो डिस्टेंस है ना, 40% डिस्टेंस वो किसमें कवर कर रहा है, ए से बी तक 8 किलोमीटर पर आवर में, 8 किलोमीटर पर आवर में। आप कुछ ही मान लो, या तो डिस्टेंस को 100, 50, 80 जो मानना है मान लो, या डिस्टेंस को 1 मान लो, एक्स मान लो, कुछ मान लो। अगर मैं एक्स मानूंगा तो एक्स का 40% क्या होगा भाई, अगर मैं टोटल डिस्टेंस एक्स मान लू, मैं ये कह दूं मेरा टोटल डिस्टेंस जो है वो एक्स है, तो एक्स का 40% 2/5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। तो पहला टोटल डिस्टेंस बटे में स्पीड ऐसे आता है। तो पहला क्या है, 2/5 एक्स जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, वो कितने से कर रहा है, 8 किलोमीटर से। तो ये एक टाइम को दे देगा, टाइम का फॉर्मूला है पहला। उसके बाद अगला उसने कहा कि, क्या कहा, एक व्यक्ति चल, शेष दूरी का 40%, शेष दूरी का 40। अब एक बात बताओ,
टोटल डिस्टेंस एक्स था, इधर ध्यान दो बेटा बोर्ड पे, टोटल डिस्टेंस एक्स था, 2/5 तो वो कवर कर चुका। अब रिमेनिंग 5 में से 2 गए, 3/5, रिमेनिंग कितना रहेगा, 3/5, यानी रिमेनिंग डिस्टेंस। बात समझ आ रही है किनारे पे लड़की को, आ रही है रुचि, है ना? तो 3/5 एक्स। अब इस रिमेनिंग का 40%, एक बार भाई रोकना। तो सुनो, अब क्या है बेटा कि ये 2/5 तो पहले कर दिया, अब रिमेनिंग क्या रहेगा, 3/5, उसने रिमेनिंग का भी 40%, रिमेनिंग का 40%। तो रिमेनिंग का 40% कितना हो गया, 2/5, ठीक है? तो कितना हो गया, 6x/25, 6x/25। तो ये 6x/25 ये कितने की स्पीड से जा रहा है भाई, 9। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, रिमेनिंग। अब क्या कहा उसने, बाकी रिमेनिंग जा रहा है वो 12 किलोमीटर के हिसाब से, रिमेनिंग कितने से जा रहा है भाई, 12 के हिसाब से। तो और अब रिमेनिंग कितना रह गया भाई, ठीक है, यानी 5 दूनी 10, 16/25, 16, 6 क्यों हटेगा, अगर इसको आप 25 कर दो, इसको आप 25 कर दो, तो ये 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा ना, 10 और 6 16, तो 9/25 नहीं बन गया? बात समझ आ गई? x - 2/5 x -6x/25, तो ये बन गया आपका 9/25 x रिमेनिंग, ठीक है? रिमेनिंग डिस्टेंस क्या आ गया, प्लस में 9/25 x अपॉन में 12, अपॉन में 12, ये लगेगा टाइम। अब इसमें डिस्टेंस कौन सा है आपका, टोटल एक्स है, समय कितना लगा रहा है, करते चलो, 2/5 x गुणा में 1/8 प्लस में 6/25 इंटू में 1/9 प्लस में 9/25 x इंटू में 1/12, बन गया ना कॉम्प्लिकेटेड? ठीक है, कैलकुलेटिव हो गया ना? हालांकि आंसर ऐसे निकलेगा, कुछ ही ले ले, मैंने तो कहा था करने से पहले, लेकिन मैं सिर्फ एक्स से करा के वैसे करा रहा हूं, ठीक है? तो ये आपका सिस्टम। इस सवाल में पता है क्या है? इस सवाल में आप लेट करके तो कर सकते हैं, लेकिन आप ना शॉर्टकट कोई नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। अगर डिस्टेंस सेम होता ना तो आप कर देते, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, अलग अलग। लेट 100 कर लो, तो 100 में क्या है, ये 40 आ जाएगा, फिर 40 का क्या कहते हैं, कितना परसेंट, 40 का ये 16 आ जाएगा, 40 और 16 कितना हो जाएगा, 66, 66, ये कितना आ जाएगा, 36। बात समझ आ गई? तो इसको लेट करके कर लेना, वो आसान पड़ेगा आपको, फिर टोटल डिस्टेंस आप लास्ट में 100 लोगे, जितना टाइम आएगा उससे हो जाए। बात समझ आ गई? तो ये कैलकुलेटिव कर लोगे, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3584 किलोमीटर इन 2 days 8 hour, मतलब 24 और 8 32 घंटे में। बात समझ आ गई कि एक ट्रेन जो कवर करती है डिस्टेंस 3584 किलोमीटर का, वो 2 दिन 8 घंटे मतलब 32 घंटों में तय करती है, ठीक है? 2 days 8 hours तो बोल रहा हूँ। अच्छा, 24 24 48 और 8 56, 56, ठीक है, 56 घंटों में। इफ इट कवर्स 1440 किलोमीटर ऑन फर्स्ट डे, मतलब 24 घंटे में कितना कर रही है, ठीक है, 1440, ठीक है भाई, एंड 1608 किलोमीटर ऑन सेकेंड डे, बाय हाउ मच डज द ट्रेवल स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी। बात समझ आ गई? चलिए, तो इसमें सेम ऐसी क्वेश्चन है ये, पहले दिन में कितना जा रही है भाई, टोटल कितना जाना है इसने, 3584, टोटल जाना है इसने 35, सेम यही क्वेश्चन है, ये एक्स में था, उसमें डिस्टेंस दे रखा है इसने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 6, 3584 टोटल डिस्टेंस है। अब इसमें से 1440 पहले 24 घंटे में जा रही है, फिर 1608 अगले 24 घंटे में जा रही है भाई। अब बचा हुआ जो भी डिस्टेंस है वो 8 घंटे में जाना है ना इसमें, 8 घंटे में जाना है। तो एक बार बताओ, 14 और 16, ये कितना हो गया, 3000, 3048 हो गया। 3048 को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, कैलकुलेटर कर रहा है? अच्छा,
कितना बचेगा? 500, 536, 536 होगा, देख ले। है, है, 536, ठीक है। अब यही तो स्पीड चाहिए इसको। 8 6 48, 48 हो गया ना। 8 7 किलोमीटर पर। हाँ, 7 ही होगा ना, डिवाइड करके देखना। 8 6 48, 48 2 और 3 5, 8 7 56। कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत हो सकता है, क्या दिक्कत आ गई? किसी, ये क्या रहा है? कुल यात्रा, अच्छा कुल यात्रा के लिए पूछ रहा है भाई, सॉरी। कुल यात्रा के लिए पूछ रहा है वो। ठीक है। तो 67 तो आवर्स है इसमें, ये तो सॉरी 67 स्पीड है इसकी। तो वो कह रहा है कि कुल के लिए उसका भाई कितना, क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड उसको कुल कितनी चाहिए। ठीक है। तो आप ये देखें कि इसमें कितनी है भाई, इसके 24 घंटे। ठीक है। 24 घंटे इससे, 24 घंटे इससे, और 24 घंटे इससे, 8 घंटे इससे रिमेनिंग। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है वो, यात्रा के लिए, मैं क्वेश्चन छठ, अच्छा क्वेश्चन सॉरी ऊपर वाला पढ़ रहा हूँ। ठीक है। वो कह रहा है कि 1608, ठीक है, तय की गई हो रेलगाड़ी की शेष यात्रा के लिए औसत चाल पूरी यात्रा के लिए औसत चाल से कितने के अंतर में होगी, पूरी चाल से औसत यात्रा में कितने से होगी। तो पूरी चाल में औसत यात्रा, ठीक है। तो इसका जो निकलेगा, इसका तो 67 निकल जाएगा। इसका 67 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा, ठीक है। अब जो पूरी यात्रा का है, पूरी यात्रा का क्या है, इसमें से आप जो है 56 घंटे से इसको डिवाइड कर, बात समझ आ गई? 56 घंटे से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपका वो निकल जाएगा स्पीड, और एवरेज स्पीड निकल जाएगी। और एवरेज स्पीड से इसको क्या करेंगे, माइनस। बात समझ आ गई भाई? ठीक है। चलिए, कितना आ रहा है एवरेज से, नहीं इसमें कितना आ रहा है? 64 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या है इसकी, 64 किलोमीटर पर आवर। और कितना आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आ गया। अगला बताओ क्वेश्चन। 7, 7 देखें। अब बस कवर 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर stretches at 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, और 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्वेश्चन है, देखो यहां सारा का सारा समान है। चारों स्ट्रेचेज उसके 3 3 किलोमीटर के समान है। ठीक है, चारों स्ट्रेचेज समान है, और उसने एवरेज स्पीड पूछी है इसमें। तो जहां पर चारों समान होते हैं, जहां पर चारों क्या होते हैं, समान होते हैं, वहां एक्चुअल डिस्टेंस देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। वहां पे हमने क्या देखना है, हमारे पास चार स्पीड है, कौन कौन सी है भाई, 10, 20, 30 और 60। आप इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम 60 आ गया। ये ऐसे है, मान लो चार स्ट्रेच ऐसे हैं। ये कह रहा है 3 3 3 3 है। और स्पीड इसकी 10, 20, 30 और ये 60 है। मैंने क्या कहा, इस तीन की जरूरत ही नहीं है, इस तीन की क्या है, जरूरत ही नहीं है। जब मेरे चारों स्ट्रेच समान है और मुझे एवरेज ही निकालनी है, तो मैं एलसीएम निकाल लूं। एलसीएम कितना आ गया, 60। अब एलसीएम 60 आ गया ना। वो क्या कहता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम इक्वल टू एवरेज स्पीड, यही आता है भाई फॉर्मूला, यही आता है ना। तो एक बात बताओ, अगर मैंने मान लिया एक लैप मेरा 60 का है, सारे लैप मेरे कितने कितने के हैं, 60 60 के हैं। ठीक है, 60 60 के सारे लैप हैं। तो अब इनका टाइम देखो, अगर ये 60 का है तो 60/10, तो 6 आवर्स लगेंगे भाई, 6 आवर लगेंगे। ये अगर 20 का है 60, तो 3 आवर्स लगेंगे। ये 30 का है तो 2 आवर्स यहाँ लगेंगे, और 1 आवर यहाँ लगेगा, लगेगा ना। तो टोटल, टोटल जो डिस्टेंस हो गया 60 60 60 60, 240 हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 240। ठीक है। और इसमें टाइम क्या हो गया, 6 और 3 9, 10 11 और 12। तो कितना हो गया, 12 दूनी 24, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 7। अब अगला, टाइप 5, 14514। टाइप 5 देखें। टाइप 5 नहीं आई यार इसमें। अच्छा, ज्यादा कर दिया।
नहीं नहीं भाई, 10 नंबर से चालू है मेरे तो। अच्छा ये, अच्छा 10 नंबर ही उसका है। हाँ। क्या? अरे नहीं नहीं, आज शाम को रिचार्ज होगा ना, तो सुबह तक तो आदमी की बैटरी खत्म हो जाएगी। चलो, दे भाई, तेरे पानी की तसल्ली पूरी कर लूँ, ला। तू बिस्किट दे दे मेरे को। हाँ, मिट्टू भाई। ठीक है जो। चलिए, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1। वॉकिंग 5/7 ऑफ हिज, बातचीत नहीं भाई। वॉकिंग 5/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, a person reaches his office 10 minutes later than the usual time his usual time is। बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी गति से 5/7 में जा रहा है। बात समझ आ गई? तो वो 10 मिनट लेट हो रहा है। बताएं उसका ओरिजिनल टाइम क्या है पहुंचने का। इधर देखो, मैंने क्या कहा कि अभी तुम्हें पी बाई क्यू समझाया था कि ये कंपैरेटिव पार्ट और ये टॉकिंग पार्ट। उसने कहा एक आदमी गति की बात कर रहा है, स्पीड की। इसका मतलब स्पीड 1 और स्पीड 2, ये इनिशियल स्पीड और ये लेटर स्पीड। बात समझ आ गई? एक आदमी, वो क्या कह रहा है, 5/7 से जा रहा है। दैट्स मीन टॉकिंग पार्टी जा रहा है, मतलब 5 से जा रहा है। पहले कितने से जाता था? 7 से। तो इनिशियल जाता था 7 से, अब जा रहा है किससे? 5 से। बात समझ आ गई? और 10 मिनट लेट हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये स्पीड आ गई दोनों की दोनों। तो स्पीड का अपोजिट क्या आ जाएगा? टाइम। स्पीड का अपोजिट क्या आ जाएगा? टाइम। तो इसका मतलब ये 5 और ये 7, ये 5 और ये 7। मतलब जब 7 की स्पीड से जाता था, जब 5 पे पहुंच जाता था, ये टाइम 1 और ये टाइम 2। अब धीरे जा रहा है तो ज्यादा लेट समय ले रहा है। भाई मैं तेज चलता हूं तो जल्दी पहुंचता हूं, और धीरे चलता हूं तो देर से पहुंचता हूं, ये बात हो गई। तो यहां से यहां तक कितनी देर लेट हुआ? 2 यूनिट। कितनी लेट हुआ? 2 यूनिट। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 मिनट। 10 मिनट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 मिनट, और ओरिजिनल टाइम उसका 5 है। तो इसका मतलब उसका ओरिजिनल टाइम पहुंचने का क्या है? 25 मिनट, और वो पहुंच कितने में रहा है? 35 मिनट में। रोकना भाई। क्वेश्चन नंबर बताओ भाई। राणा जी, क्वेश्चन नंबर। तेल भी वर्थ लग रहा है मुझे, है ना? कॉमा लगा के। वो तो क्लास थी नहीं, तो चांद शाम को ही बना था। चलो। a, a man starts from his house a man starts from his house and traveling at 30 kilometer per hour, he reaches his office by late 10 minutes, ठीक है, and traveling 24 kilometer per hour, he reaches his office by late by 18 minutes, late by 18 minutes, the distance from his house to office। बड़ा आसान है, देखो सुनो मेरी बात को समझना। हमने डिफरेंस ऑफ टाइम ही तो ढूंढना है। अगर कोई 10 मिनट लेट आ रहा है, ठीक है, और कोई 18 मिनट लेट आ रहा है, तो इन दोनों के लेट आने में डिफरेंस कितना है? ये 8 मिनट है ना? किसी को इसमें कंफ्यूजन है क्या? पक्का? रितांशी जी, यहाँ ध्यान दो। कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, रितांशी है तेरा नाम? कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार, दिल पे मत ले। ठीक है, चलिए। अब कोई ऑफिस 10 मिनट अर्लियर आ जा रहा है। कोई बातचीत नहीं यार, सुनो, मैं बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ तुम्हें, क्वेश्चन गलत नहीं होगा फिर। कोई ऑफिस 10 मिनट अर्लियर आ जा रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? भाई मुझे आना था 12 बजे ऑफिस, एक तो पहुंचा आदमी 12:18 पे, और एक पहुंच गया 11:50 पे। चलो अब बताओ, अब कितने का डिफरेंस आ रहा है? मेरे 28 मिनट का आ रहा है। 28 मिनट का आ रहा है ना? इस चीज का ध्यान रखना, जो लोग लेट लेट होंगे आपस में माइनस हो जाएंगे, जो अर्लियर और लेट होंगे वो आपस में प्लस हो जाएंगे। अर्लियर अर्लियर वाले माइनस हो जाएंगे, लेट लेट वाले माइनस हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों का अपोजिट रिलेशन हुआ तो वो प्लस हो जाएंगे। बात समझ आ गई? तो अब स्पीड का रेशो जो है, भाई 30 की स्पीड से आ रहा था। कितने की स्पीड से आ रहा था? 30 की।
अब 24 से आ रहा है। अब कितने से आ रहा है? 24 से आ रहा है। मतलब इनका रेशो कितना हो गया? इनका ये हो गया 6 और ये हो गया 4। 6-4 हो गया ना रेशो? नहीं, 6-4। 6 चौक 24, 6 पंजे 30। कोई नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है। यहां से टाइम आएगा अपोजिट। तो टाइम क्या आ जाएगा? 4 और 5। यानी एक यूनिट जो है कितने मिनट की है भाई? 8 मिनट की। 8 मिनट की आई है ना एक यूनिट, दोनों लेट आते हैं। 8 मिनट की एक यूनिट आई है। ठीक है। क्या पूछ रहा है वो? उनके घर से कार्यालय की दूरी क्या है? उनके घर से, कोई बात नहीं, उनके घर से कार्यालय की दूरी क्या है? तो उसका ओरिजिनल टाइम क्या है पहुंचने का? 4 4 है ना? तो एक यूनिट की वैल्यू 8। 8 चौको 32। इसका मतलब वो 32 मिनट में अपने कार्यालय पहुंच जाता है, जब उसकी स्पीड सही 30 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, गुणा में 32/60। 32/60। तो कितना आ गया? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गई भाई बात? समझ आ गई? ठीक है। ठीक है ना, इजी वे में है ये बात। देखो मैं बेसिक भी समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं लॉजिक नहीं समझा रहा। उसका कितना नंबर है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स। एक आदमी जो है भाई 30 घंटे में एक निश्चित दूरी तय कर सकता है। इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड 1/15। 1/15 यानी 2/30 तो हो गई। 30 में 2। ठीक है, 1/15 कोई बात नहीं। ही गोज 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम। फाइंड द स्पीड पर आवर। फाइंड द स्पीड पर आवर। मिटा दू भाई? मिटा दू? चलिए। वो ये कह रहा है कि एक आदमी, ए मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स। 30 घंटे में पहुंच सकता है। नीचे टाइम, ऊपर स्पीड, यानी 30 घंटे में भाई पहुंच सकता है। बात समझ आ गई? अब वो कह रहा है इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 1/15। मतलब 15 पहले इसकी स्पीड थी, अब इसने 14 कर दी। 15 स्पीड थी तो अब इसने कितनी कर दी? 14। ही गोज 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम। 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम, यानी टाइम लगा कितना भाई? 14। और यहां कितना लगा? 15। यहाँ 14 लगा और यहाँ कितना लगा? 15। ठीक है। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। आप लोग भी तो लगा सकते हो दिमाग। लगाओ दिमाग, लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक आधे मिनट का दिमाग लगाओ इसमें, कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से।
याद नहीं आ रहा जो चीज मैंने समझाई थी तुम्हें। तुम्हारी ना मेमोरी बहुत ज्यादा वीक हो रही है। इसको तो छोड़ो प्लीज। ये टाइम का आ गया रेशो। मैंने तुम्हें शुरू में ना एक चीज समझाई थी, जब तक कोई स्पेसिफाई कंडीशन ना दे रखी हो, जब तक कोई स्पेसिफाई कंडीशन ना दे रखी हो, तो जो डिस्टेंस होता है ना, वही रेशो किसका होता है, टाइम का। मैंने, याद करो, इंट्रोडक्शन में बताई थी। ठीक है। सॉरी, जो स्पीड का रेशो होगा वो डिस्टेंस का होगा। जो स्पीड का होगा रेशो किसका होगा, डिस्टेंस का। ठीक है, तो ये तो किसका हो गया, टाइम का हो गया। ये किसका हो गया, टाइम का। तो डिस्टेंस का रेशो उसी स्पीड से तो होता है। मैं 15 किलोमीटर 1 घंटे में जाता हूँ और 14 किलोमीटर 1 घंटे में जाता हूँ। तो 15 किलोमीटर पर आवर और 14 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस भी तो 15 ही हो गया और 14 ही हो गया। एक आवर में यही हो गया ना। तो इसका मतलब डिस्टेंस ये क्या हो गया, 15, और ये क्या हो गया, 14। जब उसकी स्पीड 15 से 14 होती है तो डिस्टेंस भी तो 15 से 14 ही हो जाता है। तो एक का अंतर बराबर कितने के बता रहा है वो, 10 किलोमीटर के। तो 15 का अंतर 150 और 140। 15 का अंतर कितना आ गया, 150 और 140। अब वो क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 6। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि अगर मान लो ये डिस्टेंस 150 का हुआ और ये डिस्टेंस कितने का हुआ, 140 का। ये कितने का हुआ, 140 का। तो वो कह रहा है कि अगर वो एक व्यक्ति अपने स्थान पर 30 घंटे में पहुंच रहा है भाई, 30 घंटे में पहुंच रहा है, तो उसकी चाल प्रति घंटा क्या होगी। तो भाई 150 किलोमीटर 30 घंटे में पहुंच रहा है। ये टाइम का रेशो हो गया। टाइम क्या था उसका, 30 था ना। इसको हटा, इसका कोई काम, 30 में था टाइम उसका। और डिस्टेंस कितना था, 150। तो स्पीड क्या आ जाएगी उसकी, 5 किलोमीटर पर। हाँ, बात समझ आ गई भाई। ठीक है, ये चीज मैंने पहले बताई थी। जैसे मान लो 1 घंटे में 15 चल रहा है, 1 घंटे में 14 चल रहा है, तो जो रेशो उसका स्पीड का है वही तो डिस्टेंस का हो जाएगा। उसने कहा 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाता हूँ, 1 घंटे में 14 जाता हूँ। तो भाई टोटल डिस्टेंस 15 कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस 14। बात समझ आ गई ना, स्पीड का और डिस्टेंस का वही रेशो। क्वेश्चन नंबर 6 हो गई। कितनी टाइप रह गई, 2 रह गई। चलो कल इसको करा के और इसके साथ वो करा दूंगा, चैप्टर खत्म। क्या नाम है उसका, टाइम नहीं, बोट एंड स्टीम। पाइप एंड सिस्टम भी कल ही करा दूंगा। कल मेरी 2 क्लास है। किसकी, किसकी, कितनी हो रही है इसमें, पर्चे में कितनी है। यार पूरा देख। तो 12 टाइप है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, सवाल तो छूट के होंगे। कल ये और बोट एंड स्टीम कंप्लीट करा दूंगा भाई, कल मेरी 2 क्लासें हैं भाई। कल 8:30 बजे से। नहीं, लंच से पहले। ओके।